Hello friends, welcome back to my channel. I'm Christian Kapoor, professional trader and investor. In my last video, I covered few of the very important points to look for before investing. So today I'm gonna continue from where we left last time. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जो भी नॉलेज या एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इट्स टोटली बेस्ड ऑन माय 10-12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत रिसर्च करी है, बहुत बुक्स रीड करी है। मेरे कुछ मेंटर्स हैं लाइक वॉरेन बफेट, पीटर लेंज, बेंजामिन ग्राहम, गौतम बेर, इन सब की काफी बुक्स पढ़ी हैं, इनके बारे में मैंने काफी रिसर्च की है और बेस्ड ऑन देयर फाइंडिंग कि उनका क्या थॉट प्रोसेस रहता है, मेरा हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता था कि सक्सेसफुल लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हाउ दे आर एबल टू आइडेंटिफाई क्वालिटी स्टॉक्स सो कंसिस्टेंटली। सो उनके बारे में जो भी मैंने पढ़ा है, रिसर्च की है और उनके थॉट प्रोसेस को मैंने इस चेकलिस्ट में कवर करने की कोशिश करी है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, इस चेकलिस्ट को रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये चेकलिस्ट काफी सक्सेसफुल जो वेटरन्स ऑफ मार्केट हैं वो लोग भी फॉलो करते हैं। उनका जो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है या जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो भी काफी हद तक इन्हीं पॉइंट्स पे बेस्ड होता है। सो इफ यू कैन आल्सो फॉलो सच पॉइंट यू कैन हैव वेरी गुड रिजल्ट्स इन द मार्केट। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर चेकलिस्ट। So the fourth point which we're going to cover today is look for companies with interest coverage ratio of more than 5. I like to share one quote of Charlie Munger which states that all I want to know is where I'm going to die so that I'll never go there. ये रेशियो अगर आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बच जाएंगे जो आने वाले टाइम में बैंक करप्ट हो सकती हैं या जिनका फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है। So always look for this ratio before investing in a company. बहुत सिंपल तरीका है ये देखने का, इसका फॉर्मूला भी आप ऊपर स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को हम इंटरेस्ट एक्सपेंस से डिवाइड करते हैं और जितना ज्यादा होता है ये रेशियो उतना ही कंफर्टेबल होता है कंपनी को अपना डेट ऑब्लिगेशन पे ऑफ करने के लिए, और जितना कम होगा ये रेशियो उतना ही कंपनी के लिए डिफिकल्टी होगी उसको अपना डेट सर्विस करने के लिए या लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। So always to be on the safer side, look for companies with high interest coverage ratio. I normally suggest to go for companies which have a interest coverage ratio of more than 5. And based on this, I'll share one example with you. So if you see here, Suzlon Energy, 10 साल पहले ये काफी हॉट स्टॉक था। इट वाज वन ऑफ द ब्लू चिप्स। विंड एनर्जी में इसका काफी बज़वर्ड था, बट इसने लास्ट 10 इयर्स 10-12 इयर्स में बहुत डिसअपॉइंट किया है। इफ यू सी हियर, ये स्टॉक कभी 400-450 रुपए पे ट्रेड किया करता था और आज ये सिर्फ 2 रुपए का रह गया और बेसिकली टोटल कैपिटल वाइप ऑफ किया है। इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट देयर मनी, दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन दिस स्टॉक। और ऐसे स्टॉक्स में हम बच सकते थे इनिशियली इन्वेस्ट करने से, इवन ओनली बाय लुकिंग एट दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्योंकि अगर हम देखते हैं 2008-2009 के टाइम से भी जब ये स्टॉक 400-450 पे ट्रेड किया करता था, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अराउंड 2000 करोड़ एंड इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस वाज अराउंड 600 करोड़। तो ये अभी भी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका लेस देन 4, लेस देन 5 पे था। नेक्स्ट ईयर और कम हो गया, ये 2 to 3 आ गया। और 2010 में तो इसका ये हालत थी कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था कम था और इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा था। बेसिकली ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि कंपनी को आगे अपना लोन पे ऑफ करने के लिए भी आगे लोन लेने की जरूरत पड़ रही थी। और ऐसी सिचुएशन में जब कंपनी होती है तो इट्स एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज दैट मींस यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल। 2010 में भी इसका स्टॉक प्राइस 100 रुपए था। लोगों ने तब भी इन्वेस्ट किया ये सोच के कि ये स्टॉक पहले 400-450 रुपए पे ट्रेड करता था, अब 100 रुपए हो गया तो खरीदने का अच्छा टाइम है और कितना गिरेगा, इतना डिस्काउंट पे है। बट जस्ट बिकॉज स्टॉक प्राइस गिर गया दैट डज नॉट मीन्स कि आपको वो स्टॉक खरीद लेना चाहिए, बल्कि यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल कि वो स्टॉक क्यों गिरा है। और अगर आपको ऐसे रीजंस मिलते हैं कि कंपनी के पास लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन बढ़ रही है, वो डेट सर्विस नहीं कर पा रहे, देन इट्स बेटर नेवर टू इन्वेस्ट इन सच कंपनीज। और एक बहुत छोटा एक सिंपल रेशियो को देख के ही आप ऐसे जो
डिजास्टर्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। और सिर्फ यही एग्जांपल नहीं है, अगर इफ यू सी द चार्ट हियर, पुंज लॉयड, यूनिटेक, जेपी एसोसिएट्स, देयर एन नंबर ऑफ कंपनीज जिन्होंने यही ट्रेंड दिखाया। उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनिशियली बहुत लो हुआ करता था एंड थिंग्स हैव गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स फॉर देम, और टोटल वाइप ऑफ किया उन्होंने कैपिटल का। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, which is no major dependence of government policies, subsidies or involvement of any kind. फ्रेंड्स, हम जो भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी वांट कि वो एक, जिसके पास एक फ्री हैंड हो, वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड ना हो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन उस बिजनेस में कम हो, उसके पास प्राइसिंग पावर हो, वो अपने हिसाब से अपनी सेल्स, अपने मार्जिन डिसाइड कर पाए, और इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से, मैक्रो कंडीशंस की वजह से या चेंज इन गवर्नमेंट की वजह से उस बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। क्योंकि गवर्नमेंट तो हर 5 साल में चेंज होती रहती है, कभी न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है, कभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है, सो पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग कीप चेंजिंग। बट आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट मत करिए जो कि बहुत ज्यादा मैक्रो या गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, या जहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन या कंट्रोल बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये कंपनीज बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा आरओई, बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है इनको कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए, एंड दे आर ऑलवेज अंडर द स्कैनर। और कुछ भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है और कुछ बुरा टाइम आता है, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, तो दीज आर द कंपनीज विच सफर द मोस्ट। और ऐसी कंपनीज और ऐसे पूरे इंटायर सेक्टर्स में आई वुड से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इनमें भी पैसा ज्यादा अच्छा नहीं बनता है। आई शेयर वन सेक्टर, इनफैक्ट नॉट कंपनी विद यू। शुगर सेक्टर है, जो कि एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऑल्दो कहने को नेसेसिटी बेचता है, चीनी के बिना घर नहीं चलता, बहुत डिमांड है, बट फिर भी जो कंपनी चीनी बेचते हैं या जो शुगर प्रोड्यूस कंपनीज हैं, उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं जनरेट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ये 10 साल का एक कंपनी है बलरामपुर चीनी, इसका चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक 130, 140 हायर साइड और 40 रुपीज ऑन द लोअर साइड, 10 साल में 100 रुपए की मूवमेंट दी है, ऊपर में 130, 140, नीचे में 35-40 रुपए। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दी है स्टॉक ने, एक तरह से कंसोलिडेट किया है, इट्स नॉट वेरी एक्सेप्शनल, और एक एवरेज सी रिटर्न दी है। सिमिलरली एक और कंपनी है रेणुका शुगर, इसका भी अगर हम चार्ट देखेंगे बहुत ज्यादा कन्विंसिंग, ये तो नेगेटिव रिटर्न्स दी हैं अगर मैं बोलूं इस स्टॉक ने। और पूरी इंडस्ट्री का अगर आप ट्रेंड देखेंगे, आप और भी शुगर कंपनीज के स्टॉक्स देखेंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, इट हैज बीन डिसअपॉइंटिंग। 6 पॉइंट इज कि द कंपनी टॉप लाइन plus bottom line growth along with the operating margin should be higher than its peers. बेसिकली आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो कंपनी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या अपने सेक्टर का लीडर है। यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन अ लैगार्ड। जो कंपनी अपने सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कंपनी सबसे अच्छी है अपने सेक्टर में, उन्हीं कंपनीज में पैसा बनता है, अच्छी रिटर्न मिलती है। और अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि सबसे बड़ी कंपनी है, उसका ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है, इट्स नॉट नेसेसरली दैट वे। जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज्यादा है अपने सेक्टर में, जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, वो कंपनी ज्यादा रिटर्न देंगी आपको एज कंपेयर इट्स अदर पीयर्स। सो ऑलवेज कंपेयर योर कंपनी विद अदर कंपनीज इन द सेम सेक्टर। जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करूंगा ऑटो इंडस्ट्री का। हीरो, टीवीएस, आइशर, ये तीनों लीडर्स हैं टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर सेगमेंट के। एंड इफ यू सी, हीरो मोटर कॉर्प ने लास्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स में डिसेंट रिटर्न्स दी हैं। इट्स नॉट कि डिसअपॉइंट किया है। 800-900 रुपए का शेयर था 2008-2009 में, और जब 4000 तक भी 2017 में गया, 8-9-10 सालों में एक डिसेंट रिटर्न दी है। सिमिलरली इसके दूसरे जो पेयर्स हैं, आइशर मोटर जो कि रॉयल एनफील्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। फिर सी ये 300-400 रुपए का स्टॉक हुआ करता था 2008-2009 में, और ये उसके बाद 32,000 तक गया था। 100 टाइम्स बढ़ा है। हीरो मोटोकॉर्प जो हमने देखा 4-5 टाइम्स हुए 10 इयर्स में, ये 100 टाइम्स हुआ है इन लास्ट 10 इयर्स। सिमिलरली टीवीएस मोटर, इस कंपनी ने भी बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स दिए है। ये स्टॉक जो 20-30 रुपए पे ट्रेड हुआ करता था 2008-2009 में, ये उसके बाद
750 तक गया है। तो दिस स्टॉक हैज आल्सो गॉन अप बाय 25-30 टाइम्स। सो ये जो रीजन है कि एक ही इंडस्ट्री में टीवीएस मोटर का शेयर इतना ज्यादा बड़ा है, हीरो मोटर का मॉडरेटली राइज किया और आयशर मोटर का एक्सेप्शनली राइज किया है, उसके पीछे कारण है उनका सेल्स ग्रोथ। ऑटो की ग्रोथ कंसिस्टेंट रही है, एक जो बोलते हैं एक सेक्टर नॉर्मल रेट से ग्रो कर रहा है, बट ये कंपनीज जो परफॉर्म कर रही है बहुत अच्छा और जो जिन्होंने कम परफॉर्म किया है, हीरो के साथ क्या हुआ है, उसने अपना मार्केट शेयर लूज किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जितना वो मार्केट शेयर कमांड करता था 10 साल पहले, उतना वो आज नहीं करता। आज भी हीरो मोटोकॉर्प का इज वन ऑफ द लीडर, बट सिंस इट्स हाई इट हैज ओनली गॉन डाउन। एक तरह से वो पीक कर गया था 2008 2009 10 में, और टीवीएस और आयशर मोटर्स ने उस वक्त टेक ऑफ किया है, और वही उनकी सेल्स ग्रोथ इफ यू सी 5 साल 10 साल की 19% 30% का प्रॉफिट ग्रोथ टीवीएस मोटर में आपको दिख रहा है। आयशर मोटर में भी यही ट्रेंड यू विल सी इफ यू सी हियर 10 years की growth is 19%, profit growth is above 40%, and if you see the Hero comparison, उस कंपनी ने moderately grow किया है पिछले 5 सालों में 6%, प्रॉफिट ग्रोथ इज 12%। सो एक कंपनी जो हाई टीन्स या 20% एंड अबव से सेल्स ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ उसका 30% से ग्रो हो रहा है, और वो कंपनी जो कि 6% 8% से ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली यू विल सी दैट इम्पैक्ट ऑन इट्स स्टॉक प्राइस ऑल्सो, एंड वही चीज इस सेक्टर में हुई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, मेक श्योर वो आपकी सेक्टर का लीडर है, क्योंकि लीडर्स ऑलवेज गिव यू द मैक्सिमम रिटर्न्स। Now, coming to our next point, sound management, track record and operating history. Avoid companies with any red flags. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये वो पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड द फर्स्ट पॉइंट जिसमें हम कंपनी के मोड्स आइडेंटिफाई करते हैं, जहां पर आपकी सबसे ज्यादा मेहनत या रिसर्च लगेगी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि बाकी जो पॉइंट्स है आप एक वेबसाइट में सब कुछ देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है, 5-10 मिनट में यू विल फिगर आउट कि सेल्स बढ़ रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, आरओई क्या है, दैट यू विल बी वेरी इजीली एबल टू फिगर आउट। बट मैनेजमेंट क्वालिटी जज करने के लिए देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू हैव सम effort put into it to understand the management vision and quality. मैनेजमेंट को जज करने के लिए मैं बोलूंगा आपको, जब भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स जहां पर वो अपनी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है, अपना सारा P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट करती है, एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होती है कंपनी की, वो थॉरोली स्टडी करें, हिस्टोरिकल एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, और उनके बेसिस पे ही लुक फॉर क्वेश्चंस लाइक के मैनेजमेंट ने हिस्ट्री में हिस्टोरिकली क्या बोला था। जैसे 5 साल पहले एक मैनेजमेंट ने बोला है कि दे विल डबल देयर सेल्स इन नेक्स्ट 5 इयर्स, यहाँ पर वो एक्सपेंशन करेंगे, नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, ये अपना डेट कम करेंगे, ऐसे ऐसे काफी मैनेजमेंट कमेंट्री होती है जो अपने एनुअल रिपोर्ट पे वो प्रेजेंट करती है, और जो कंपनीज की मैनेजमेंट जो बोल रही हैं वो एक्चुअली डिलीवर भी करती है, दैट मीन्स कि उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, मैनेजमेंट इज डिलीवरिंग व्हाट दे आर प्रॉमिसिंग। एंड जो कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, बोलती कुछ है और रिजल्ट कुछ और आता है, एंड दे लुक फॉर स्केपगोट्स या एक्सक्यूजेस ढूंढती हैं, इकोनॉमी का, डिमांड प्रेशर, इन्फ्लेशन, टू बेल देमसेल्फ आउट, ऐसी कंपनीज पे इन्वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। इन इन्वेस्टिंग देयर इज अ सेइंग दैट यू इन्वेस्ट इन अ जॉकी नॉट इन अ हॉर्स। सो बेसिकली कंपनीज में भी जो मैनेजमेंट है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ भी हो, अगर मैनेजमेंट क्वालिटी पुअर है तो वो कंपनी आपको पैसा कमा के नहीं देने पाएगी। और नॉट ओनली उनकी एग्जीक्यूशन स्किल्स पुअर है या नहीं, आपको उनकी इंटेग्रिटी भी चेक करनी चाहिए कि इंटेंशंस क्या है मैनेजमेंट की इंटेंशंस कुछ चोरी या कुछ छुपाने की तो नहीं है। और ये चीज बेसिकली जो रेड फ्लैग्स होते हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, शॉर्टकट जिसको मैं बोलूं, जिसके बेसिस पे आप ये देख सकते हो कि रेड फ्लैग है या नहीं। ऑल्दो दिस इज नॉट दी ओनली वे, आई वुड से कि अगर आपको मैनेजमेंट क्वालिटी जानना है तो डीप डाइव, बट एक बहुत बेसिक या सिंपल वन लाइनर में अगर मुझे बोलना हो कि कैसे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कंपनी में मैनेजमेंट इशू है या नहीं, इज बाय जस्ट डूइंग वन थिंग। आप गूगल पे जाइए और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे ये मैं अभी लिख रहा हूँ येस बैंक, उस कंपनी के आगे लिख दीजिए फ्रॉड या स्कैम, और
वो लिखने के बाद अगर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स या बहुत सारी न्यूज मिल रही है, मतलब कंपनी में बहुत प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट इश्यूज हैं, इंटेग्रिटी इश्यूज हैं, या रेड फ्लैग को हम ये भी बोल सकते हैं अगर नॉर्मल लेमन टर्म्स में, कुछ दाल में काला है, तो ऐसी कंपनीज से बिल्कुल दूर रहना है। जैसे एक और कंपनी है DHFL, इसमें भी अगर आप स्कैम लिखो तो बहुत सारी चीजें आती हैं, और ये देखना जरूरी है जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कंपनी का नाम लिख के गूगल में उनके आगे फ्रॉड, स्कैम, रेड फ्लैग ऐसे वर्ड्स के साथ उन्हें सर्च करिएगा, एंड ट्राई टू फाइंड आउट कुछ आपको फिशी तो नहीं मिल रहा है, समथिंग विच इज डिसकम्फर्टिंग। और यही चीजें देख के आप, जो लास्ट 2-3 years में डिजास्टर्स रहे हैं, यस बैंक, DHFL, कॉक्स एंड किंग्स, मनपसंद बेवरेजेस, विक्रांजी, इन्फीबीम, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मैनेजमेंट इश्यूज के अंडर ने टोटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन किया, और ऐसी कंपनी से बचना बहुत जरूरी है। Now we'll come to the next point. Look for better activity or efficiency ratios than its peers. ये पॉइंट भी काफी हद तक कंपनी की गुडविल और मैनेजमेंट क्वालिटी को डिपेक्ट करता है। एफिशिएंसी, एक्टिविटी रेशियोज कई तरीके के होते हैं, बट जो 2 रेशियोज जो मैं फॉलो करता हूँ या जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने चाहिए। वन इज द रिसीवेबल रेशियो, सेल्स टर्नओवर रेशियो, या फिर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। ये भी आपको अपने कंपनी में जिस इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको आपको कंपेयर करना चाहिए उसी सेक्टर की दूसरी कंपनीज के साथ। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये है, और इसका मतलब बेसिकली हाउ मच टाइम अ कंपनी इज टेकिंग टू टर्न इट्स इनवॉइस इनटू कैश। बेसिकली कंपनी जब सेल्स रिपोर्ट करती है तो वो एक इनवॉइस जनरेट करती है, और वो इनवॉइस कितनी जल्दी में पे ऑफ हो जाता है, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, वो यही चीज बताता है। तो जितने कम डेज में कंपनी अपने इनवॉइस को कैश में कन्वर्ट कर पाती है, उतना ही एफिशिएंट है वो कंपनी की मैनेजमेंट भी, और उसके प्रोडक्ट में उतना ही दम है कि बिना क्रेडिट दिए भी उसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है, और अपने इंडस्ट्री से वो कहीं ना कहीं प्रीमियम कमांड करता है। सो अगर मेरा सेल्स का इनवॉइस, एक कंपनी जो मैंने आज पोस्ट किया और मुझे पैसा 20 दिन बाद मिल रहा है, और सिमिलरली एक कंपनी जिसको वो इनवॉइस रेस करने के 5 दिन बाद ही पैसा मिल रहा है, सो ऑब्वियसली जिस कंपनी को पहले पैसा मिल रहा है उसका कैश कन्वर्जन भी फास्ट होगा, लिक्विडिटी उसकी हमेशा स्ट्रांग होगी, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट एफिशिएंसी, प्रीमियम, गुडविल जिन कंपनीज में होगी वही ये चीजें ज्यादा कमांड कर पाती हैं। एंड सेकंड इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। बेसिकली जो कंपनी अपने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो कितने टाइम, कितने डेज में सेल आउट कर पाती हैं। सो जितने कम डेज में उनकी इन्वेंट्री बिक रही है, मतलब उतना ज्यादा ही प्रोडक्ट उनका डिमांड में चर्निंग हो रही है, उतना ज्यादा उनका अच्छा टर्नओवर है। और सेम इंडस्ट्री में कंपेयर करना जरूरी है, क्योंकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन आपको तभी मिलेगा, और एक तरह से उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड के बारे में भी बताता है, और उसकी मैनेजमेंट एफिशिएंसी, जो कैश यूटिलाइजेशन है वो सही कर रही है कि नहीं, वो भी आपको आइडेंटिफाई होता है। और इसका एग्जांपल जो भी हमने शेयर किया था हीरो मोटोकॉर्प और आयशर का, उसी से ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई, व्हाट आई मेंट बाय दिस। इफ यू सी हियर, हीरो मोटोकॉर्प के जो डेटर डेज है, रिसीवेबल डेज है, इट्स एवरेज 5 years इज अराउंड 20, राइट। 5 सालों का अगर मैं एवरेज देखूं तो 20 दिनों में वो जो भी इनवॉइस रेस करता है उसके बदले उसको कैश मिल जाता है। सिमिलरली आयशर मोटर का रिसीवेबल डेज देखते हैं अगर हम लास्ट 5 years के, इट इज वेरी लो एज कंपेयर टू हीरो। इसका एवरेज शायद 7-8 होगा। तो कंपनी ने अपना जो क्रेडिट सेल्स है काफी कम किए ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 5 years, और हीरो मोटोकॉर्प से बहुत अच्छा क्रेडिट साइकिल, या जैसे बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल है।
एंड सिमिलरली इसका जो इन्वेंट्री डेज है, करीब ये जो भी इन्वेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है इसका जो अगर आप एवरेज देखेंगे, इट वुड बी इन लेट 19s और अर्ली 20s. बट सिमिलरली हीरो मोटोकॉर्प का जो लास्ट 5 years का एवरेज है इज अबव 30, इजिली 35 36 के आसपास है. तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको आपकी कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि कंपनी कैसे कैसे प्रीमियम कमांड करती है, कैसे कैसे उसकी मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रही है. और ये सब चीजें कंबाइन करके इफ यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, so the chances and odds of you succeeding are very high. So now let's come back to our last point, and which is also the most important point. Look for companies which are free cash flow positive. Free cash flow positive formula थोड़ा बड़ा दिखता है, टेक्निकल है, but it's not as difficult as it seems. एक लेमैन टर्म्स में अगर मुझे बताना हो फ्री कैश फ्लो क्या होता है और कंपनी के लिए कितना जरूरी है, वो इज लाइक योर टेक होम प्रॉफिट. आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपने उस पे जो भी सेल्स करे हैं, उस पे एक्सपेंसेस करे हैं, आपके जो भी आपने रिपोर्टिंग करी है, अकाउंटिंग करी है, उसके बाद एक नेट प्रॉफिट फिगर आता है जो कि हमारे इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है. बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि वो प्रॉफिट आप घर लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट से आपको आगे अपने बिजनेस के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, अपने कॉम्पिटिशन से आगे रहने के लिए वो पैसा बिजनेस में वापस री इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसको हम कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. और वो पैसा री इन्वेस्ट करने के बाद जो बच जाता है, दैट इज द अमाउंट एक्चुअली जो आप अपने घर लेके आ सकते हैं, या कंपनी उस पैसे से डिविडेंड बांट सकती हैं या अपने रिजर्व्स बढ़ा सकती हैं. और जो कंपनीज फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती हैं या जो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होती हैं, उनमें एक तो रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि उनके रिजर्व ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, वो कैश ज्यादा लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं. सेकेंडली, उनको अगर कंपनी को ग्रो करना है या नया प्लांट लगाना है, उन सिनारियोज में कंपनी लोन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, डेट पे डिपेंडेंट रहता है टू फंड देयर ग्रोथ, या जो भी उनको एक्सपेंशन करनी है, री इन्वेस्टमेंट करनी है, मेंटेनेंस करनी है. सो ऐसी कंपनीज अगेन जो कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होती हैं, एक प्रीमियम कमांड नहीं करती है इंडस्ट्री में, दे डोंट गेट रिच वैल्यूएशंस. और कहीं ना कहीं नेगेटिव कैश फ्लो कंपनीज के प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू कंपनीज व्हिच आर कैश फ्लो पॉजिटिव. और जितनी भी कंपनीज हमने डिस्कस करी हैं, जो मोड्स हैं या जो कि हैव गिवन ट्रेमेंडस रिटर्न्स, उनमें ये चीज बहुत कॉमन होती है कि वो सारी कैश फ्लो पॉजिटिव होती है. और ये आपको जो इन्फॉर्मेशन है, कैश फ्लो कहाँ देखना है, कैसे देखना है, ये शायद स्क्रीनर में आपको बहुत एक्यूरेटली नहीं दिखेगा. इसके लिए एक और वेबसाइट है जो मैं यूज करता हूँ कैश फ्लो के लिए कि वो पॉजिटिव है कि नहीं, दैट इज valueresearch.com. ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है टू फंडामेंटली स्क्रीन स्टॉक्स. और इसमें अगर हम वेबसाइट में जाएंगे, अपना स्टॉक सर्च करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ किया हुआ है हनीवेल ऑटोमेशन, उसका एक पार्ट होता है फ्री कैश फ्लो पर शेयर, विच इज लाइक पॉजिटिव 400 300 पर शेयर. जो कंपनी का प्राइस है उस पर कैश फ्लो कितना है. तो बेसिकली कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव होना मतलब ये है कि कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया उससे अपना री इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वो कुछ बचा पाई है. अगर ये फिगर्स नेगेटिव में है तो आई वुड से अवॉइड इन्वेस्टिंग इन सच कंपनीज, क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बिकॉज वहां डेट डिपेंडेंसी या डेट बर्डन थोड़ा ज्यादा रहता है. और इन्वेस्टमेंट एक ऐसी गेम है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स. जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी वांट ऑल द ऑड्स इन आवर फेवर. सो जो ये सब चीजें देख के आपकी सक्सेस की ऑड्स या प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होती है. एंड फ्री कैश फ्लो is one such thing only which gives you a lot of comfort and cushion. So basically friends, यही points है जो I look for before investing in quality stocks. और अगर यही points आप लोग देख लेंगे, you will not go wrong and you can achieve financial freedom. So that's it for now. I hope you liked my video, and if yes, then please don't forget to like, share and comment. And in case you haven't subscribed to my YouTube channel, then please do subscribe to get all the latest updates. Thanks. God bless. Jai Hind.